तो अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त लोग। ये एक सुपर पावर वाला दौर नहीं रहा। ये अब अनेकों सुपर पावर के दौर में आ गए हैं इस टाइम पे। जो 20-25 साल पहले तक अमेरिका अकेले सुपर पावर रहता था, वैसे दौर नहीं रह गया। आज की तारीख में कई सुपर पावर इस दुनिया में आ चुके हैं। तो पहले का दौर था कि वो एक ही सुपर पावर रहता था इस दुनिया में, वो है अमेरिका। 20-25 साल पहले किसी को बोल देता था कि इस पे पाबंदी है, इससे कोई पेट्रोल नहीं खरीदना, कोई इससे व्यापार नहीं करना, तो पूरी दुनिया मान जाती थी। मगर आज का दौर वैसा नहीं रह गया है। अब अमेरिका कुछ भी चिल्लाते रहता है, किसी पे पाबंदी लगा देता है, मगर वो कोई देश सुनने पे तैयार नहीं है। तो कई देश फिर भी डील करते रहते हैं, व्यापार करते रहते हैं उस देश से। पहले का दौर था कि किसी पे अमेरिका पाबंदी लगा दे तो उससे बाइकाट हो जाता था पूरी दुनिया में उस देश का। मगर आज की तारीख में ऐसा है ही नहीं जरा से भी। अमेरिका किसी भी पाबंदी लगा देता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी भी देश पे, जरा से भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आज का वो दौर हो गया है मेरे दोस्त लोग। वो हो गया कि अमेरिका हर देश पे हमला कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो अब उसका स्टेटस गिरते चले जा रहा है। मतलब पूरी दुनिया में एक इमेज आ रही है कि अमेरिका से अब किसी भी देश से एनी टाइम जंग में रहता है। अब ऐसा दौर आ गया कि अब चाइना भी देखो तरक्की करते चले जा रहा है, और इंडिया भी देखो बहुत जल्दी तरक्की करते चले जा रहा है धीरे धीरे। तो कई रशिया है, कई देश है जो धीरे धीरे सुपर पावर की लिस्ट में आते चले जा रहे हैं। और एकमात्र अब अमेरिका रह नहीं गया है जो वेपन बेच रहे हैं पूरी दुनिया में। अब कई देश आ गए हैं अलग अलग। फ्रांस हो गया, हर देश, तुर्की हो गया, वो भी कई देश है तो पूरी दुनिया में वेपन बेच रहे। चाइना हो गया, अब अपना इंडिया भी बेच रहा है कुछ वेपन। तो अब ऐसा दौर आ गया कि वन वर्ल्ड ऑर्डर नहीं रह गया। अब कई देश इसमें आ गए हैं। यूनिपोल वर्ल्ड का स्थापना हो चुकी है। अब यूनिपोल वर्ल्ड रहेगा, इसमें कई देश सुपर पावर रहेंगे, एक अकेला अमेरिका नहीं रहेगा जिसकी बादशाहत पूरी दुनिया में चलेगी। अब कई देश हैं जो सुपर पावर की लिस्ट में आ चुके हैं, और मतलब बहुत से सुपर पावर रहेंगे आज की तारीख में। मतलब आज की जो जनरेशन है देख रही, कई देश सुपर पावर की लिस्ट में है, वो वर्ल्ड देख रही। मगर हम लोग का टाइम था कि हम लोग एक सुपर पावर के था दुनिया में, वो अमेरिका, जो किसी भी देश पे, हर देश पे बोलता था कि इससे कोई व्यापार नहीं करना, तो कोई नहीं करता था। और उसकी अपनी टेक्नोलॉजी भी बहुत से देश में वो बांटा है। जैसे अब हमला कर करके दूसरे देश पे हमला कर रहा है, इस देश पे हमला कर रहा है, कोई ड्रोन भेज रहा है तो वो ड्रोन जाके गिर जा रहे हैं, फिर वो देश को मिल जा रहे हैं, फिर वो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है, फिर वो बना ले रहा है, फिर वो बेच भी रहा है सारी बहुत से देशों को। तो ऐसा धीरे धीरे मतलब लड़ाई कर करके इतनी लड़ाई कर लिया है वो क्या, और जीत तो पाया नहीं एक भी देश से। अमेरिका जैसे कोई देश से जीत लिया हो, बस वो लड़ रहा है और जीत पाता नहीं है, फिर भाग जाता है बोरिया बिस्तर लेके। कैसे अफगानिस्तान में हम देख चुके हैं कि बोरिया बिस्तर लेके 20 साल निकाला, वहां से भाग गया। फिर ऐसा बहुत से देश में किया है अमेरिका। और फिर वो अपनी टेक्नोलॉजी भी दे के पूरा वेपन हथियार, अरबों के हथियार अफगानिस्तान के लोगों को वो थमा के वहां से निकल लिया अमेरिका। तो ये दौर वैसा नहीं रहेगा, एक सुपर पावर है, यूनिपोल वर्ल्ड का दौर चल रहा है ये। मतलब कई सुपर पावर देश रहेंगे इस दुनिया में। और मेरे दोस्त लोग, इसी के साथ मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और फेसबुक पे मेरे दोस्त लोग देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।